मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह की नई किरण के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो साफ़ सफाई का होता है। तो फटाफट से मैं क्लीनिंग में लग गई उठते ही। और हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि दूसरों को खुश करने के लिए हम बहुत सा एफ़र्ट लगाते हैं, या फिर कभी कभी दोस्ती निभाने के लिए हम जो है बहुत कुछ हम सेक्रीफाइस करते हैं। तो मेरे जो भी दोस्त हैं जो बिगिनर हैं, मैं उन सभी के लिए जो है यहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ और उन सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बात कर लूँ कि एक वो टाइम था जब बहुत सारे दोस्त थे और लगता था कि मतलब ये दोस्ती जो है हमेशा रहेगी, हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे और हमारी दोस्ती जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। और स्कूल ख़त्म करके जब कॉलेज में हम सभी जा रहे थे तो मेरी एक दोस्त थी, उसने एक बार कहा था मुझसे कि अरे हम लोग तो मिलते रहेंगे जहाँ कहीं भी रहेंगे, आज से 5 साल बाद हम लोग जो है इस जगह पर मिलेंगे। कोई एक फ़िल्म शायद थी उस टाइम पर बनी थी, तो उस फिल्म में सभी दोस्तों ने ये वादा किया था कि हम लोग 5 साल बाद इस टाइम पर इस जगह पर मिलेंगे। तो मेरी उस दोस्त ने भी यही कहा था कि हम लोग 5 साल बाद इस जगह पर मिलेंगे, इस दिन मिलेंगे, ये हम सभी को याद रखना है और सभी लोग आना वहाँ पे। तो मैंने भी कहा ठीक है। मैं मतलब बहुत खुश थी, मुझे लग रहा था अरे वाह 5 साल बाद हम लोग इस जगह पर मिलेंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोग जो है स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में बढ़े आगे और सारे दोस्त जो है वो इधर उधर हो गए। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब कभी बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती तो हाल चाल हो जाता। उसके बाद मुझे लगता कि अभी तो 5 साल हुए नहीं हैं, जब हम लोग 5 साल बाद मिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। धीरे धीरे टाइम जो है वो अपने आप बीतता है और 5 साल नहीं 10 साल हो जाते हैं, लेकिन कहाँ का मिलना कहाँ का जुलना। और पहले तो ये होता था कि नंबर नहीं है मेरा, जो है तुम्हारा मेरे पास नहीं है, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। तो मैं सोचती थी हाँ नंबर ही नहीं है तो फिर कौन किसको कांटेक्ट करे। तो फिर मैं मुझे ही ज़्यादा पड़ी रहती थी सबका नंबर ढूंढने की। तो मैं यहाँ वहाँ करके सबका नंबर मैंने ढूंढा और फिर उसके बाद मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। तो एक दो बार तो लोग बात कर लेते हैं, हालचाल हो जाता है, लेकिन दूसरी बार जब आप फ़ोन करते हो तो फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता है, किसी और से फ़ोन रिसीव करवाया जाता है और ये कहलवाया जाता है कि वो अभी है नहीं, अभी फ्री नहीं है, जब खाली होंगी तो बात हो जाएगी। तो उसके बाद महीनों बीत जाते हैं और फ़ोन जो है रिटर्न हो कर के नहीं आता है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात के लिए कि देखो कैसे सब बदल गए, कह रहे थे कि हम लोग ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे और इन्हें फ़ोन उठाने की भी फुर्सत नहीं है। और काफ़ी दिनों तक तो मुझे यही लगता था कि हो सकता है वो फ्री ना हो, उसे पता नहीं चला होगा, किसी ने उसको बताया नहीं होगा, चलो अच्छा एक बार फिर से करते हैं। तो फिर जब फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन जो है वो रिप्लाई ही नहीं किया जाता, फ़ोन रिसीव ही नहीं किया जाता। तो मतलब ये होता है ना देख करके भी अनदेखा करना। तो मैं हमेशा ही चीज़ों को ना, क्योंकि मैं खुद जैसी थी वैसे ही दूसरों को भी समझती हूँ, तो मुझे ये लगता था कि क्योंकि अगर मेरे पास किसी का फ़ोन आए तो मैं सारे काम छोड़ करके सबसे पहले बात करूँगी, क्योंकि मेरे लिए जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे रिश्ते हैं, दोस्ती है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोग पता नहीं कैसे जो है हो जाते हैं कि उन्हें बात करने में भी आफत होती है, उन्हें बात करने का भी टाइम नहीं होता है, क्या एटीट्यूड होता है उनके अंदर ये तो वही जाने। तो मुझे ना धीरे धीरे जो मेरा ग्रुप था 5 साल बाद मिलने वाला था एक जगह पर, तो
उन सभी से धीरे धीरे करके जब मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे यही आंसर मिला कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मुझे टाइम नहीं है। और मिलने की तो छोड़ो, बात करने की भी फुर्सत नहीं होती है लोगों को। लोग मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करते हैं, फ़ोन पे नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने लोगों को समझना सीखा तो फिर मुझे ना अब चीज़ें तुरंत ही समझ आ जाती हैं। लोगों का जो रवैया होता है ना, मुझे अपने आप समझ में आ जाता है कि ये क्या चाहता है, ये क्या सोच रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे समझ आया कि लोग ऐसे हैं। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि कभी कभी लोग जो है बैठे रहेंगे, फ़ोन कट कर देंगे लेकिन फ़ोन नहीं उठाएंगे। और इसी तरीके से एक बार जो है मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे अपना एड्रेस दिया और कहा कि चलो ठीक है, कभी घर पे आना। और इत्तेफाक से उसका घर जो है रास्ते में ही पड़ता है जब मैं अपने घर जाती हूँ। तो एक बार मैंने सोचा चलो अच्छा मिल लेते हैं, और उसके लिए पर्सनली मैं जो है टाइम मैंने निकाला और मैंने सोचा था कि जाऊँगी। तैयार हुई सारे काम छोड़ करके, और जब यहाँ से निकलने लगी तो मैंने उसको फ़ोन लगाया कि इसको मैं बता तो दूँ कि मैं आ रही हूँ। तो जो है उसने तो पहले तो बड़े प्यार से इनवाइट किया था, लेकिन उसके बाद उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने 5-6 कॉल किए लेकिन फ़ोन, एक भी कॉल उसने रिसीव नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, फ़ोन ही नहीं उठाया। और मैं ये सोच रही थी इसने फ़ोन कहीं रख दिया होगा, इसे पता नहीं चला होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया था क्योंकि वो चाहती थी कि मैं ना जाऊँ। अब ये इसका क्या रीज़न था ये तो वही समझ सकती हैं। तो इस तरीके से ना धीरे धीरे मुझे समझ आया कि लोग ऐसे होते हैं, मतलब दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और उनके अंदर जो भाव होते हैं ना वो कुछ और होते हैं। तो क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों से जो है कनेक्ट रहने की, जो आपकी कोई वैल्यू ही ना करें। तो आप ऐसे लोगों को तुरंत ही जाने दीजिए जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, आपको इग्नोर करते हैं लोग, तो आप तुरंत इन चीज़ों को जाने दीजिए। क्योंकि ऐसी दोस्ती में रहकर आप क्या पालेंगे। और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहने से अच्छा है कि आप खुद पर भरोसा करें, अकेले रहें। अगर आपको खुश रहना ही है आप तो खुद से मिलें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ खुश रहें। क्योंकि आपका परिवार जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको खुशियाँ ढूंढनी ही है तो अपने परिवार में ढूंढिए खुशियाँ। क्योंकि झूठे रिश्तों में और झूठी दोस्ती में आप भरोसा करके कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेरा डिनर जो है वो बन करके रेडी हो गया है। और मेरे पिछली वीडियो में मेरी व्यूवर ने कमेंट किया है, कृष्णा पांडे जी ने, कि आपने दिवाली की बहुत अच्छी शॉपिंग की है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। और वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी। और यहाँ पर देखिए धनतेरस पे ये एक सरप्राइज़ गिफ्ट है जो मुझे मिला है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये मेरा जो गिफ्ट मुझे मिला है ये आप लोगों को कैसा लगा है। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। तो मैं चलती हूँ और लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।